वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 13 अगस्त 2026 और 13 अगस्त 2026 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे यूसीआई पैरा स्पोर्ट्स डेनमार्क ग्रांड पिक्स 2026 का आयोजन, 2024-25 संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और पुरस्कार, और भारत और नामीबिया संयुक्त व्यापार समिति का चौथा सत्र आयोजित किया गया। इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ में। डेली आपको सुबह ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती है, तो सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक और शेयर। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो इसके अलावा आज 13 अगस्त 2026 है और 15 अगस्त का विशेष ऑफर आपके लिए स्टार्ट हो चुका है, शुरू हो चुका है, क्योंकि अब की बार 15 अगस्त यानी कि 80वां स्वतंत्रता दिवस हमारे देश के अंदर बनाया जाएगा। उसी के अवसर पर अपने जितनी भी प्रताप क्लासेज एप्लीकेशन में, चाहे एसआई की है, आरएस की है, सीएटी की है, सीएटी के मॉडल पेपर हैं, उन सभी पे 50% की छूट आपको दी जा रही है। ये ऑफर आपके लिए रहेगा 16 अगस्त तक, यानी कि आज से शुरू है और 16 अगस्त तक आपके लिए 50% की छूट रहेगी। तो आप प्ले स्टोर से प्रताप क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। वहाँ पे हर प्रकार की आपको करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज मिलेगी और उन सभी पे 50% ऑफ रहेगा। इसका फायदा आप जरूर उठाएं। तो सबसे पहले हमने कल क्या पढ़ा था? 12 अगस्त को रोमानिया के बुखारेस्ट में आयोजित 23वें अंतर्राष्ट्रीय भाषा विज्ञान ओलंपियाड 2026 के अंदर भारतीय दल ने कितने पदक और विशेष सम्मान हासिल किए? एक स्वर्ण पदक, 3 कांस्य पदक और एक ऑनरेबल मेंशन जीता। अंडर 23 राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप 2026 के अंदर भारत ने पहले दिन कुल कितने पदक जीते? 17 अगस्त 2026 में कोवेट्री में आयोजित ब्रिटिश शतरंज चैंपियनशिप में महिला और ओपन दोनों खिताब किसने जीते? बोधना शिवानंदन और श्रेयस रोयल ने। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया। पी पेचियमल और गोविंदमल को सम्मानित किया गया। गुरुचरण दास को लाइफ टाइम लिबरेटियन अवार्ड कहाँ आयोजित 40वें विश्व सम्मेलन में दिया गया? काठमांडू, नेपाल में। भारत का पहला प्रमुख बंदरगाह कौन सा है जिसने स्कोप 2 उत्सर्जन मुक्ता दर्ज हासिल किया? वीओ चिंदबरनार पोर्ट। श्री रामनाथ कोविंद की आत्मकथा का नाम ट्रायम्फ ऑफ द इंडियन रिपब्लिक, माई लाइफ माई स्ट्रगल्स, ये अभी कल विमोचन हुआ है। कृषि छात्रों के लिए डीबीटी आधारित छात्रवृत्ति और फेलोशिप की नई पहल किस पोर्टल के माध्यम से शुरू की गई? तो नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के माध्यम से। तो ये हमने कल डिटेल के माध्यम से अच्छे तरीके से पढ़ा। इसका टेस्ट आपको इस डेली वाली टेस्ट सीरीज के अंदर आपको मिल गया। डेली क्लास का टेस्ट, डेली पीडीएफ, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट, सब कुछ आपको उपलब्ध हो रहा था। अभी इस पे भी ऑफर आपके लिए स्टार्ट हो चुका है। तो ये 16 अगस्त आपके लिए 50% ऑफ रहेगा, तो इसका फायदा आप जरूर उठाएं। अब करें स्टार्ट आज की क्लास। 13 अगस्त 2026 और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने। यूसीआई पैरा स्पोर्ट्स डेनमार्क ग्रांड पिक्स 2026 के अंदर भारतीय पैरा साइकिलिंग चालकों ने कुल कितने पदक जीते हैं? ये देखो आपके सामने तस्वीर के अंदर लगातार खेल की क्वेश्चन बन रहे हैं, इसका कोई अंत नहीं है। खेल खिलाड़ियों का इतने सारे प्रश्न बन रहे हैं, लेकिन आपको विशेष तौर से इनको बढ़िया तरीके से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी एग्जाम के अंदर किसी भी प्रकार का खेल पूछा जा सकता है। तो इसमें टोटल भारतीय दल ने 12 पदक जीते हैं। किसके अंदर है? ये है पैरा साइकिलिंग चालक है, यूसीआई पैरा स्पोर्ट्स डेनमार्क ग्रांड पिक्स 2026 है। इसमें टोटल भारतीय दल ने 12 पदक जीते। ठीक है, तो भारत ने यूसीआई पैरा स्पोर्ट्स डेनमार्क ग्रांड पिक्स 2026 के अंदर 12 पदक जीते। 2 स्वर्ण, 5 रजत और 5 कांस्य पदक जीते। कहाँ पे आयोजन हुआ? ओडेंस, डेनमार्क के अंदर इसका आयोजन हुआ 7 से लेकर 10 अगस्त 2026 तक। अरशद शेख ने 6 व्यक्तिगत पदकों के साथ भारत के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता रहे इसके अंदर, और गुजरात के विश्व वशानी और महाराष्ट्र के अंशुमन धूमल ने भी यहाँ पे पदक जीते हैं। तो इसके अंदर आपको अच्छी तरीके से याद रखना है, टोटल भारत ने 12 पदक जीते, 2 स्वर्ण, 5 रजत और 5 कांस्य पदक जीते हैं। वर्ष 2024 और 25 के संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और एवं पुरस्कार कितने प्रतिष्ठित कलाकारों को प्रदान किए जाएंगे? ये लीजिए भी, आज 13 अगस्त और आज 13 अगस्त के दिन हमारे देश की जो राष्ट्रपति द्रौपदी जी मुर्मू है,
उनके द्वारा वर्ष 2024 और 25 के संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। और ये टोटल कितने कलाकारों को सम्मानित किया जाएगा? 115 कलाकार। कितने कलाकार हैं? 115 कलाकारों को सम्मानित किया जाएगा। इसकी घोषणा वैसे पहले हो चुकी है, लेकिन अवार्ड आज ये दिए जाएंगे नई दिल्ली के अंदर। तो वर्ष 2024 और 25 के संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। 13 अगस्त 2026 को राष्ट्रपति 115 कलाकारों को सम्मानित करेगी। कहाँ पे? नई दिल्ली के अंदर। सम्मानित कलाकार संगीत, नृत्य, नाटक, लोक और जनजातीय कला और कठपुतली और रंगमंच जैसे क्षेत्रों से संबंधित है। चयनित कलाकार विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से शामिल है। यानी कि किसी को अलग अलग कैटेगरी में, अलग अलग क्षेत्रों के अंदर, कोई नृत्य के क्षेत्र में, कोई नाटक के क्षेत्र में, कोई लोक जनजातीय कला, कोई कठपुतली, कोई रंगमंच, ठीक है, ये अपने भारत के लगभग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। तो आज 115 कलाकारों को सम्मानित किया जाएगा। संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और पुरस्कार दिए जाएंगे। राष्ट्रीय जलवायु स्टेक इनोवेशन चैलेंज 2026 के अंदर प्रथम पुरस्कार किसे मिला है? ये गजब का प्रश्न है। इसके अंदर मुख्य रूप से जो आयोजक रहा था वो रहा था नाबार्ड। नाबार्ड के बारे में आपने सुना है, जिसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना होती है। तो इसी के अकॉर्डिंग राष्ट्रीय जलवायु स्टेक इनोवेशन चैलेंज 2026 के अंदर प्रथम पुरस्कार मिला है सेटश्योर एनालिटिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को। किसको मिला है? अब ये मैंने पीआईबी का क्वेश्चन लिया है, तो जाहिर सी बात है पर्सन जरूर एग्जाम के अंदर टपकेगा। देखो, तो राष्ट्रीय जलवायु स्टेक इनोवेशन चैलेंज 2026 के अंदर 3 प्रमुख अवार्ड। प्रथम मिला है सेटश्योर एनालिटिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इसमें राशि है 15 लाख रुपए। दूसरा मिला है एक्सपेरिक्स प्राइवेट लिमिटेड, इसमें राशि 10 लाख रुपए। और तीसरा है वर्षा प्रदाय प्राइवेट लिमिटेड, इसमें 5 लाख रुपए की राशि दी जाती है। तो इसमें ये राष्ट्रीय जलवायु स्टेक इनोवेशन चैलेंज अवार्ड है इन तीनों संस्थाओं को मिला। उद्देश्य कृषि और ग्रामीण जलवायु लचीलेपन के लिए डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देना। और मुख्य आयोजक नाबार्ड ने गेट्स फाउंडेशन और डलबर्ग एडवाइजर्स के सहयोग से चैलेंज ये आयोजित किया है। तो नाबार्ड के सहयोग से, इनके साथ में गेट्स फाउंडेशन और डलबर्ग जो एडवाइजर्स के सहयोग है, उसी के सहयोग से इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, तो गजब का प्रश्न है, बढ़िया तरीके से याद कर लेना। फिक्की पब्लिकॉन 2026 पब्लिशिंग अवार्ड्स में बुक ऑफ द ईयर यानी कि नॉन फिक्शन हिंदी के अंदर पुरस्कार किसे मिला है? ये भी गजब का प्रश्न है। तो फिक्की पब्लिकॉन 2026 पब्लिशिंग अवार्ड्स में बुक ऑफ द ईयर यानी कि नॉन फिक्शन हिंदी के अंदर अवार्ड किसे मिला? तो ये मिला है प्रकाशन विभाग को। किसको मिला है? ऑप्शन नंबर बी, प्रकाशन जो विभाग है उसको ये अवार्ड मिला है। ये देखो आपके सामने तस्वीर के अंदर पब्लिकॉन 2026। तो पुरस्कार वर्ष की सर्वश्रेष्ठ पुस्तक है गैर काल्पनिक हिंदी की। क्या बात है भी, ये देखो वर्ष की सर्वश्रेष्ठ पुस्तक रही है गैर काल्पनिक हिंदी के अंदर। प्राप्तकर्ता कौन है? प्रकाशन विभाग है। इनके साथ में एक पुस्तक थी, ठीक है, इसके साथ में एक पुस्तक थी सबका साथ सबका विकास और सबका प्रयास। गजब की लाइन है। इसमें आयोजन रहा फिक्की पब्लिकॉन 2026 प्रकाशन पुरस्कार ने ये अवार्ड जीता है। इस पुस्तक के अंदर हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के महत्वपूर्ण भाषणों का ये संकलन इसके अंदर किया गया। प्रमुख विषय राष्ट्र निर्माण, विकास और सुशासन और जन भागीदारी से संबंधित इसके अंदर मुख्य चर्चा की जा चुकी है। तो ये याद रखना, गजब का प्रश्न है। प्रकाशन विभाग को ये इस पुस्तक के लिए सर्वश्रेष्ठ अवार्ड मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग यानी कि GRSE ने 11 अगस्त 2026 को अपने कोलकाता शिपयार्ड में दूसरे NGOP का शुभारंभ किया गया। इस पोत का नाम क्या है? ये देखो आपके सामने तस्वीर के अंदर, अभी इस कोलकाता शिपयार्ड के अंदर इसका निर्माण हुआ है और अभी 11 अगस्त को इसको शामिल भी किया गया। तो इस पोत का नाम क्या है? श्रुति। ऑप्शन नंबर 1 होगा। क्या नाम है? श्रुति। अब ध्यान रखना, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। तो GRSE ने 11 अगस्त 2026 को दूसरे NGOPV यानी कि गैर सरकारी नौसेना पोत है जिसका नाम है श्रुति, इसका शुभारंभ किया गया। कहाँ से हुआ? कोलकाता शिपयार्ड से। इस पोत का यार्ड नंबर है 3037 और ये भारतीय नौसेना के लिए 11 NGOPV की श्रृंखला का
हिस्सा है, क्योंकि डिटेल आजकल इनकी पूरी विशेषता एग्जाम के अंदर पूछी जाएगी। 11 में से 4 NGOPV का निर्माण GRSC द्वारा किया जा रहा है। इसमें नौसैनिक जहाजों का स्वदेशीकरण और समुद्री निगरानी क्षमता बढ़ेगी, यानी कि जिसमें 11 में से जो 4 NGOPV का निर्माण है वो अपने जो गार्डन रिच शिप बिल्डर्स और इंजीनियरिंग है ना कोलकाता के अंदर, उसके द्वारा इनका निर्माण किया जा रहा है। तो इसका नाम याद रखना, गैर सरकारी नौसेना पोत श्रुति का शुभारंभ किया गया। नासा ने किस संगठन को अपने चंद्रबेस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है? ये देखो आपके सामने तस्वीर के अंदर है। नासा ने किस संगठन को अपने चंद्रबेस में कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आमंत्रित कर दिया? तो ये किया है इसरो को, यानी कि इन्होंने कहा इसरो को कि हम भी आपको साथ मिलेंगे और इस जो अपना जो संगठन है उसके अंदर अपने का मिलकर काम करेंगे, ताकि अपने इसमें भारत के अंदर मुख्य रूप से इसकी भागीदारी रहेगी। अब देखो इसकी डिटेल आपके सामने। नासा ने इसरो को अपने चंद्रबेस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए भारत को आमंत्रित कर दिया। यह भारत और अमेरिका चंद्र अन्वेषण सहयोग को मजबूत करेगा। ये चर्चा हुई थी 5 और 6 अगस्त 2026 को, कहाँ पे? बेंगलुरु के अंदर, जहाँ पे भारत को आमंत्रित कर दिया। यह चर्चा भारत और अमेरिका नागरिक संयुक्त अंतरिक्ष संयुक्त कार्य समूह की 9वीं बैठक हुई। वहां पे ये इसको कहा गया भी हम आपको कार्यक्रम में शामिल करेंगे। भारत की आर्टेमिस समझौते में भागीदारी से, जिस पर भारत ने 2023 के अंदर हस्ताक्षर किए थे, यानी कि जो आर्टेमिस समझौता हुआ। अब ये आर्टेमिस मिशन किसका है? नासा का है। तो इसमें क्या होगा? भारत ने 2023 के अंदर हस्ताक्षर कर दिए। अब भारत को इसमें पूरी तरह से इस कार्यक्रम के अंदर भाग लेने के लिए आमंत्रण दिया गया है। ठीक है, गजब का प्रश्न है, बढ़िया तरीके से याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किफायती आवास सुधारों पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? अब ये जितने भी सम्मेलन है ना, इनका या तो आपको विषय पूछा जाएगा या इनका लगभग आयोजक पूछा जाता है। तो किफायती आवास सुधारों पर जो राष्ट्रीय सम्मेलन है वो अभी हाल ही में किया गया विज्ञान भवन नई दिल्ली के अंदर। कहाँ पे किया गया? विज्ञान भवन है नई दिल्ली। ठीक है, तो बस तारीख याद रखना कि किफायती आवास सुधारों पर राष्ट्रीय सम्मेलन 11 अगस्त 2026 नई दिल्ली में। आयोजक आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय इसका आयोजक रहा। मुख्य विषय किफायती आवास की नई सोच और योजना से टिकाऊ इकोसिस्टम तक, ये इसका मुख्य विषय रहा। किफायती आवास इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए सुधारों और नए तरीकों पर चर्चा की गई, जिसमें नीति निर्माता, विशेषज्ञ, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश और वित्तीय संस्थानों के प्रतिनिधि इसके अंदर शामिल थे। ठीक है, गजब की लाइन है, इसका विषय है वो याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत नामीबिया संयुक्त व्यापार समिति का चौथा सत्र कहाँ आयोजित किया गया? ये देखो आपके सामने तस्वीर के अंदर, भारत और नामीबिया के बीच में संयुक्त व्यापार समिति का चौथा सत्र हुआ है। कहाँ पे? अपने नई दिल्ली के अंदर। कहाँ पे हुआ है? अपने नई दिल्ली के अंदर। अब ये याद रखना आपको, इसके अंदर भारत की तरफ से कौन शामिल था और नामीबिया की तरफ से इसके अंदर कौन शामिल था। ठीक है, तो ये भारत और नामीबिया के बीच में चौथा सत्र हुआ है 10 से 11 अगस्त 2026 को नई दिल्ली में। भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया है अमित कुमार, संयुक्त सचिव वाणिज्य विभाग ने किया, और नामीबिया प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व एंडिता एन जी पोंडोका रोबियाती है, जो कार्यकारी निदेशक है, उन्होंने इसके अंदर नेतृत्व किया है। तो ये एग्जाम के अंदर इनके नाम पूछे जा सकते हैं, ये आपको विशेष तौर से याद रखने हैं। ओके, अब देखो आपके सामने वन लाइनर करंट। पहला है, लेबनान में संसद द्वारा मृत्युदंड को आजीवन कारावास और कठोर श्रम से बदलने वाले विधेयक को पारित करने के बाद औपचारिक रूप से मृत्युदंड को समाप्त कर दिया। यानी कि लेबनान ने संसद द्वारा मृत्युदंड है उसको पूरी तरह से समाप्त कर दिया। कोलंबिया के पश्चिमी क्षेत्रों में आए 7.4 तीव्रता के भीषण भूकंप के परिणाम स्वरूप में देश में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया कोलंबिया ने। एन चंद्रशेखर ने टाटा सन्स के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। फरवरी 2027 के अंदर उनका वर्तमान कार्यकाल समाप्त होने से पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो ये गजब की लाइन है भी, एन चंद्रशेखर ने टाटा सन्स के अध्यक्ष पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। जम्मू कश्मीर 1 से 5 अक्टूबर 2026 तक श्रीनगर में ईरानी कप की मेजबानी करने जा रहा है। तो ईरानी कप की मेजबानी 1 से 5 अक्टूबर श्रीनगर में इसका आयोजन होगा। ये वन लाइनर अच्छे तरीके से पढ़ लेना। यह टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना आती है, कोई लिंक, कोई नोटिफिकेशन, सब आपको टेलीग्राम पे अपडेट मिलती है। पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था? 2026 विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में रजत पदक किसने जीता? आशीष यादव ने।
बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, भारतीय नौसेना और अमेरिकी नौसेना का विशेष विस्फोटक आयुध निरोधक अभ्यास कहाँ आयोजित किया जा रहा है? मुंबई, विशाखापट्टनम, कोची, चेन्नई। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और यस्टरडे डोज क्या थी? नाटो की स्थापना कब हुई थी? रूस का मुख्यालय 4 अप्रैल 1949 ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर। विश्व स्वास्थ्य संगठन कब स्थापना कब हुई? रूस का मुख्यालय 7 अप्रैल 1948 जिनेवा स्विट्जरलैंड में। और एशियन विकास बैंक की स्थापना कब हुई? रूस का मुख्यालय 19 दिसंबर 1966 मनीला फिलीपींस के अंदर। ये बेसिक चीजें हैं, ये तो आपको पता होनी चाहिए भी। नाटो स्थापना कब हुई, डब्ल्यूएचओ की कब हुई, एशियन विकास बैंक की कब हुई। अब ये अगले 2 से 3 दिन में आपको यही करवाऊंगा, ठीक है। अब आपके लिए नेक्स्ट डोज क्या है? देखो, संघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है और वह स्थापना कब हुई? अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी? ब्रिक्स के बारे में तो बढ़िया तरीके से पढ़ना है। और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना कब हुई और इसका मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो इन पांचों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। और ये जल्द ही एसआई की बुक आ रही है, करंट अफेयर्स विशेषांक। और एसआई के लिए आपको लगभग 20 अगस्त तक आपको करंट पढ़ना है और लगभग आपको 16 अगस्त तक ये बाजार के अंदर ये बुक मिल जाएगी एसआई के लिए। तो इसमें राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, राजस्थान तीनों का करंट आपको मिलेगा। गजब तरीके का पूरा फैक्ट होगा इस बुक के अंदर। और बाकी एसआई की अपनी करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है और अभी 2-3 दिन इस पे 50% ऑफ भी रहेगा। सीईटी के मॉडल पेपर हैं, आरएस प्री की है, सीईटी के करंट अफेयर्स है, सब पे आपके लिए 50% ऑफ रहेगा। तो इसका फायदा आप जरूर उठाएं। तो सभी साथी करेंगे वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर। ये थी आज की अपनी करंट अफेयर्स की क्लास। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।